एक रोज़ बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गाय है जिनको 7 दुबली गाय खा रही है और अनाज के 7 बालें हरी है और दूसरी 7 सूखी। ए अहले दरबार, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। लोगों ने कहा, ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। इन 2 कैदियों में से जो शख्स बच गया था और उसे एक मुद्दत दराज के बाद अब बात याद आई, इसने कहा, मैं आप हजरात को इसकी तावील बताता हूँ, मुझे ज़रा कैद खाने में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास भेज दीजिए। इसने जाकर कहा, यूसुफ, ए सरापा रास्ती, मुझे इस ख्वाब का मतलब बता के 7 मोटी गाय जिनकी 7 दुबली गाय खा रही है, 7 बालें हरी है और 7 सूखी, शायद कि मैं उन लोगों के पास वापस जाऊँ और शायद कि वो जान ले। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, 7 बरस तक लगातार तुम लोग खेती बाड़ी करते रहोगे। इस दौरान में जो फसलें तुम काटो इनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारे खुराक के काम आए निकालो और बाकी इसकी बालों ही में रहने दो। फिर 7 बरस बहुत सख्त आएंगे, उस ज़माने में वो सब गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम इस वक्त के लिए जमा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो तुमने महफूज कर रखा हो। फिर इसके बाद फिर 1 साल ऐसा आएगा जिसमें बाराने रहमत से लोगों की फरियाद रसी की जाएंगी और वो रस निचोड़ेंगे। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। मगर जब शाही फरस्तादा यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने कहा, अपने रब के पास जा और इससे पूछ कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब तो उनकी मक्कारी से वाकिफ़ ही है। इस पर बादशाह ने उन औरतों से दरियाफ्त किया, तुम्हारा क्या तजुर्बा है उस वक्त का जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिझाने की कोशिश की थी। सब ने यकजुबां होकर कहा, हाशा लिल्लाह, हमने तो इसमें बदी का शायबा तक ना पाया। अज़ीज़ की बीवी बोल उठी, अब हक़ खुल चुका है, वो मैं ही थी जिसने इसको फुसलाने की कोशिश की थी, बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इससे मेरी गर्ज़ ये थी कि अज़ीज़ ये जान ले कि मैंने दर पर्दा इसकी खयानत नहीं की थी और ये कि जो खयानत करते हैं उनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। मैं कुछ अपने नफ्स की बारात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफ़ूर और रहीम है। बादशाह ने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए महफूज कर लूँ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इससे गुफ्तगू की तो इसने कहा, अब आप हमारे यहाँ कद्र मंजिलत रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुल्क के ख़जाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला हूँ और इल्म भी रखता हूँ। इस तरह हमने इस सरज़मीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इख्तिदार की राह हमवार की। वो मुख्तार था कि इसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का अज्र हमारे यहाँ मारा नहीं जाता और आखिरत का अज्र उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो ईमान लाए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे।